शवाला असलम के साथ हमारी साथी और इसके साथ ही डॉक्टर सईद खान है हमारे साथ, मौलिज है मुताद्दी अमराज के डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जान लें, बताइएगा प्लीज़, ज़ाहिर है अभी बकरा ईद गुजरती है, किस इंटरेक्शन से कॉन्गो में मुब्तला हो सकता है इंसान? क्या वो लोग जो कसाई वगैरह हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, या एनीबडी, बिकॉज़ जानवर तो तकरीबन बहुत सारे घरों में आता है, उनको भी मोहतात रहना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस के ज़रिए फैलता है, और ये वायरस जानवरों में टिक्स होते हैं जो चिचड़ी आम कहते हैं, उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। तो 3 तरीक़ों से ये वायरस फैल सकता है, या टिक्स अगर इंसान को डायरेक्ट काट ले तो वायरस मुंतकिल हो जाता है, या ये टिक्स पहले एनिमल्स को काट ले, वो वायरस एनिमल्स में जानवर में चला जाता है, उसके खून से फिर इंसान में शामिल हो सकता है, या तीसरा तरीका है कि इंसान ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, उस इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो सकता है। तो ये तीनों जगहों पे हमें मुहतात रहना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो एनिमल से कॉन्टैक्ट है वो भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, और कहीं ये टिक्स जानवर से निकल के किसी को काटेंगे तो वो भी इंसान को इस मरज़ में मुब्तला कर सकता है। ये स्पेशली ईद उल अज़हा पे इसके केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एनिमल कॉन्टैक्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ अगर कहीं भी वो टिक्स मौजूद होगा, चाहे ईद उल अज़हा हो ना हो, वो जानवर हो या ना हो, लेकिन वो अगर टिक्स जानवर से वायरस से कंटेमिनेटेड है और वो इंसान को काटेगा तो ये बीमारी हो सकती है, तो हमें मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, शवाला के पास भी हम जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा, आपने ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसकी ट्रांसफ़र की बात की, यानी इंसान को इंसान से लग जाता है जो इन्फेक्टेड हो, ये कैसे फैलता है और उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? इसके एक आइडियल केस लास्ट ईयर बलूचिस्तान में हुआ था कि कोयटा में एक पेशेंट आया था, और वो डॉक्टर ने अनफॉर्चुनेटली उसको सही इनिशियली रीड नहीं किया कि शायद वो कॉन्गो का मरीज़ नहीं था, क्योंकि कॉन्गो का जो मरीज़ होता है उसके जो खून में ये वायरस मौजूद होता है, और क्लोज कॉन्टैक्ट से, मतलब उसका जब वो सैंपल लेते हैं या डॉक्टर उसके करीब आता है तो क्लोज कॉन्टैक्ट से ये पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। तो जब भी ऐसे अलामात के मरीज़ आते हैं तो डॉक्टरों को, नर्सों को, और उनको भी मुहतात रहना चाहिए। आम आदमी की तो जाहिर बात है मुहतात रहना चाहिए जब वो स्पेशली एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एनिमल्स को कोई बीमारी कॉज नहीं करता, इसलिए लोग अलर्ट नहीं होते हैं। जानवर में कोई बीमारी कॉज नहीं करता, वायरस जानवर में होता है लेकिन उसमें कोई अलामात नहीं होती। तो ये जो लाइफ स्टॉक हमारा, जिसको हम वन हेल्थ कंसेप्ट कहते हैं, कि जो जानवर वाला डिपार्टमेंट है या एनिमल्स लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, उनको भी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा डरा इसलिए दिया है कि आपने कहा जी खून में अगर होगा तो आपसे, अब वो गोश्त तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो क्या गोश्त पकाने से वो जरासीम मर जाते हैं या नहीं मर जाते हैं, हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ शवाला असलम मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता कि हम जो जानवर हमने ज़िबा कराया या बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी कराई है उसमें वायरस था या नहीं था, नोबडी वुड नो। शवाला, बताइएगा, कराची से जो केस आया है उसकी क्या तफसील सामने आ सकी, और रिकवर कोई करता है अस्पताल, क्या कह रहे हैं इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद? देखिए, सबसे पहले अब्दुल्ला सॉरी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ी डिस्टॉर्शन अब आपकी आवाज में हुई, जिसकी वजह से मैं कोशिश ये करूंगी कि एक ही दफा में सारी डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचा दूं। कॉन्गो वायरस के जो केसेस हैं अभी 3 दिनों में, रिसेंटली ईद उल अज़हा के बाद कराची में 3 दिन के दौरान 2 जो डेथ्स हैं वो कॉन्गो वायरस से रिपोर्ट हुई है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बनाना चाहूंगी, और बैकग्राउंड दोनों का मुख्तलिफ है केस का। एक जो पेशेंट था पहला, उसको 15 जून को इंडस अस्पताल ले जाया गया और 17 जून को वहां उसकी डेथ रिपोर्ट हुई। सेकंड जो पेशेंट था उसको अभी 3 दिन पहले जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। जिन्ना अस्पताल जो कराची का सबसे बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है, लेकिन वहां पर आइसोलेशन जो यूनिट था वो मौजूद नहीं था, जिसके बाद फौरी तौर पर उसको मरीज को सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। अब उसके बाद वहां पर कल उसकी डेथ रिपोर्ट हो गई। अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें जो पहला पेशेंट था वो फैक्ट्री वर्कर था और उसका कोई बराह रास्त ऐसा ताल्लुक नहीं था, वो कोई मौसमी कसाई भी नहीं था। लेकिन जो सेकंड पेशेंट था वो मौसमी कसाई भी था, उसने 2 दिन लगातार जो जानवर थे वो भी ज़िबा किए थे, और उसको काफी ज्यादा मवेशी मंडियों में जाना भी हुआ था। तो लिहाजा उनकी जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि ये 2 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, एक तो जानवर के जिस्म पर मौजूद जो टिक होते हैं उसके जरिए एक डायरेक्ट इसकी ट्रांसमिशन होती है, और एक ब्लड ट्रांसमिशन है। तो मुमकिन तौर पर ये जानवर को ज़िबा करने के दौरान जो ब्लड ट्रांसमिशन है उसकी वजह से ये जो मुंतकली है वो इनमें हुई।
अब उसके साथ ही मैं आपको बताऊं एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इतना बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आइसोलेशन यूनिट नहीं था। तो लिहाजा आप खुद सोचें कि कितनी ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर वहाँ पर आइसोलेशन यूनिट नहीं था तो इनको एक आम वार्ड में रखा, और आम वार्ड में फिर ये फैलने का भी खदशा होता है। वहाँ पर जितना अस्पताल अमला था, वहाँ पर जो मरीज है दीगर, उनको भी काफी ज्यादा इससे जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, और काफी ज्यादा इसकी जो ट्रांसमिशन है वो तेजी से फैल भी सकती है। लिहाजा यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि जहाँ हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल तौर पर लोग एहतियात करें, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पर भी लोग बहुत तशवीशनाक है। ये आई थिंक ज्यादा क्रिमिनल है कि एक तो जो अस्पताल जा रहे हैं मरीज, उनको आइसोलेट करने के लिए सहूलियात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल था वो बड़ा पर्टिनेंट था। आई थिंक डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, गोश्त पकाने से डॉक्टर साहब ये जरासीम मर जाते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हाउ वुड वी नो कि हमारा जो जानवर है जो ठीक है बज़ाहिर, और उसके खून में कोंगो था। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वायरस तो बड़ा खतरनाक है लेकिन ये बड़ा नाजुक है। अगर गोश्त हम सही तरह पका लें तो ये वायरस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप वेल कुक जो गोश्त है वो उसमें ये जरासीम सर्वाइव नहीं कर सकता और ये किल हो जाता है। इसका जो कांटेक्ट है स्किन टू स्किन, अक्सर हमारे जिस्म पे खून पड़ जाता है और हम ध्यान नहीं देते, हम पहले से हमारे कोई उंगली पे कट हो है तो उस स्किन के थ्रू ये इंटर होता है। तो इस तरह जब भी जानवर या गोश्त को ट्रीट करना हो, कच्चे गोश्त को, तो ग्लव्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अलामात जाहिर होती हैं ये कितने दिनों में होती हैं, और अगर ऐसे हो जाएं किसी शख्स को आसपास, क्योंकि अब तो ज़ाहिरी बात है पीक टाइम है तो ज़रा बंदा ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा, आसपास के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, और जिसको मुमकिन तौर पर इन्फेक्शन का खदशा है उसको क्या करना चाहिए? अलामात अगर टिक्स डायरेक्ट काट ले तो वो बहुत जल्दी अलामात, तकरीबन 3 दिन में अलामात जाहिर होते हैं। अगर डायरेक्ट टिक्स काट ले जो चिड़िया है, क्योंकि वायरस उसमें ज़्यादा होता है। और अगर एनिमल कंटेमिनेटेड एनिमल के ब्लड से ट्रांसमिशन, तो यूजुअली उसमें तकरीबन 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वायरल लोड कितना ट्रांसमिट हुआ और जो बंदा है वो कितना कमजोर या उसका मुदाफ़ती निज़ाम कितना है। तो 3 से लेकर 15 दिन। इज देयर एनी रिकवरी? मुख्तसरन बता दीजिएगा, रिकवर हो पाता है कोई शख्स? बिल्कुल रिकवरी में पॉसिबल, अगर अर्ली अस्पताल पहुंच जाए। तकरीबन 40% मैक्सिमम इसकी जो है मोर्टेलिटी है, यानी काफ़ी 100 में से 40 लोग तक उसकी अमवात हो सकती है पाकिस्तान में, लेकिन 60 बच भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अगर बर वक्त इलाज हो। बहुत शुक्रिया आपका। शवाला हमारे साथ ही डॉक्टर सईद खान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और याद करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा कॉशियस रहें, और अस्पतालों को भी, इंतज़ामिया को बल्कि एक्शन लेना चाहिए। बता रही थी ना हमें शवाला कि इस वक्त जो अस्पताल है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है। वेरी अलार्मिंग जी।